उत्तर प्रदेश में सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं। जी हां, जाहिर है वो रिकॉर्डिंग अब तक योगी की टेबल पर पहुंच चुकी होगी, उनके लैपटॉप पर दिखाई जा रही होगी, देख भी चुके होंगे। अगर सीएम ने सुना, देखा तो फिर एक्शन होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम से लोगों का कहना है कि इस तरह की नारेबाजी करने वाले माहौल खराब करने के लिए आते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, हमारे धर्म के खिलाफ लोग क्यों बोलते हैं। किसी भी तर्क के आड़े नफरती नारेबाजी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तो योगी फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है और पुलिस कप्तान ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश का बरेली है, जहां सिर्फ तन से जुदा गैंग एक्टिव हो चुका है। सरेआम विवादित नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, बरेली के बाजार में कट्टरपंथी मैदान में कुछ मुस्लिम युवक विवादित नारे लगाते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब बारी योगी की है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। योगी की सख्ती इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि बरेली में एक नहीं दो बड़े विवाद हुए हैं। एक तो भरे बाजार में कुछ युवकों के सिर तन से जुदा की नारेबाजी करते हुए वीडियोस वायरल हुए हैं, तो दूसरा चादर जुलूस को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए। बरेली में दोनों ही विवाद आला हजरत के उर्स के दौरान हुए, जिसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं। पहले बात विवादित नारों की, क्योंकि जब बरेली में जायरीनों का सैलाब उमड़ा, उस दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाकर क्या माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। जमीन पर पुलिस है, आसमान में ड्रोन है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, ताकि निगरानी पुख्ता हो, कहीं से कोई चूक ना हो। और इस बीच सोशल मीडिया पे खास करके नजर इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसे वीडियोस हैं जो वायरल हैं और उसी पर पुलिस नजर बनाए हुए है ताकि हालात को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 5 लाख के आसपास लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी लगातार लोगों का आना यहाँ पे जारी है। सिर तन से जुदा के नारों पर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू महासभा ने एक्शन की मांग की है, तो मौलाना भी बैकफुट पर है। शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक नारे लगाते तब भी समझ में आता है। ये एक विरोध स्वरूप नारे लगाना और खास तौर से हिंदू क्षेत्र में नारे लगाना, ये सिद्ध कर रहा है कि ये बरेली के अमन चैन को खराब करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसको हिंदू समाज ने विफल कर दिया। ये सब नासमझ जो है बच्चे हैं, नादान हैं और इनको इस नारे के बारे में कुछ नहीं मालूम कि ये नारा क्या कहता है और ये नारा किन लोगों ने इजाद किया और ये नारा कहाँ से आया। बहरहाल नारा नहीं लगाना चाहिए, इस तरह के नारों की कोई जरूरत नहीं है हमारे भारत में। उर्स में आए जायरीन भी कट्टरपंथियों को फटकार लगा रहे हैं। वो बयानबाजी गलत थी, ऐसी बयानबाजी नहीं होना चाहिए। हमारे नबी का तो पैगाम बहुत अच्छा है, शांति और सुकून का और अमन का। ये गलत होता है इस तरह के बयान। गलत बात है, बयानबाजी। ये कौन लोग होते हैं? आप लोग तो आए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह के लड़के हैं? ये खुरापाती लोग होते हैं। ये सोचते हैं कि ये माहौल को खराब किया जाए। ये खुरापाती किस्म के लोग होते हैं। मजहबी कार्यक्रम में साजिश के तहत उकसाने वाले किसी भी वक्त योगी फोर्स के रडार पर आ सकते हैं। आज उर्स का तीसरा दिन है और इसमें हम लोग लगातार जो हमारी पीएसी है और सिविल फोर्स है वो लगाई हुई है। सादे कपड़ों में काफ़ी फोर्स लगाई गई है निगरानी रखने के लिए। अफवाहों को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया सेल में एक स्पेशल टीम गठित की गई है जो लगातार उसकी निगरानी कर रही है। योगी की नसीहत कट्टरपंथियों को याद रखनी चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। जो यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि बरेली के ही खजूरिया जुल्फिकार गांव में हिंदू मुस्लिम टकराव हो गया। आला हजरत के उर्स पर लाए जा रहे चादरों का जुलूस गांव से निकलने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्ष भड़क गए और बवाल होने लगा। हालात संभालने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। बरेली में चादर जुलूस को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए। देखिए यहाँ पर जो है हिंदू पक्ष के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं, हंगामा कर रहे हैं। यूपी पुलिस पर कई हिंदुओं ने लाठियां बरसाने का आरोप लगाया और अपने शरीर पर जख्म दिखाए।
दावा है कि हिंदू पक्ष पर पुलिस के लाठीचार्ज में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आक्रोशित लोग अब आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर से चादर निकाल के जा रही थी तो उन्होंने ये बोला गया था कि 100 मीटर से आगे चादर निकलेगी। उस दौरान पे रोकने की कोशिश करी पुलिस वालों ने। जो दरोगा जी है तहरील नंबर 2 चौकी पे मिश्रा जी, उन्होंने ऑर्डर देते हुए सारे हिंदू भाइयों को बेरहमी से मारा। मैं सर यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तो एक वो है दरोगा जी मिश्रा जी, उन्होंने बोला था कौन है, मैंने कि मैं हिंदू, तो सर उन्होंने मेरे ऊपर लाठीचार्ज कर दी। पुलिस की मौजूदगी के दौरान बवाल की वजह है समझौते के बावजूद गांव से चादर जुलूस का निकलना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच 3 दिन पहले ही तय हुआ था कि चादर जुलूस गांव के बाहर से निकलेगा। इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय ने गांव से जुलूस निकाला। कुछ हिंदुओं ने चादर खोलकर चलने की नई परंपरा बताकर इसका विरोध किया था। आज मुद्दा इस बात पे हुआ था कि पुलिस की मौजूदगी में दूरी से पीछे ही जुलूस निकाला गया, समझौते के मुताबिक नहीं हुआ है, तो आप इस पर कार्रवाई करिए। तो उन्होंने उल्टा हमको ही पीटा। हिंदू वासियों का गुस्सा भड़क रहा है क्योंकि कुछ मुस्लिमों पर सौहार्द बिगाड़ने और माहौल खराब करने के आरोप हैं। ऐसे में योगी फोर्स अब उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने योगी शासन में सिर्फ तन से जुदा के नारे लगाए, क्योंकि जिन्होंने नारे लगाए हैं अगर उन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे दें।